ओके। ठीक है, एक मिनट रुकिए। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शंस इज कॉल्ड। तो मानव शरीर मानव शरीर की क्रियाओं, एक मिनट। मानव शरीर की क्रियाओं के अध्ययन की बात करते हैं तो देखिए, जहाँ पे फंक्शन की बात आती है तो हमेशा किसकी आती है? आपका किन्सियोलॉजी। किन्सियोलॉजी में आपका क्या आ जाएगा? शरीर, सॉरी, फिजियोलॉजी आपका हो जाएगा शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर के अंदर कैसे भोजन पचते हैं, कैसे आपका हार्मोन्स इधर से उधर जाते हैं, कैसे वो लंग्स वर्क करते हैं, वो शरीर के अंदर की जो प्रोसेस होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिया, के बारे में बात करते हैं। अगर यहीं हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो आपकी संरचना की बात होती है। ठीक है, रचना मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जो बोन से आपका पूरा 206 बोन से आपका पूरा बॉडी कंसाइज है, उसको हम संरचना के अंदर पढ़ते हैं। साइटोलॉजी में क्या करते हैं? सेल का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। और किन्थियोलॉजी में तो आपका हो जाएगा, आई थिंक किन्सियोलॉजी को, एक किन्सियोलॉजी होता है, एक आपका होता है एनाटॉमी होता है। किन्सियोलॉजी मतलब गति का अध्ययन होता है, एनाटॉमी मतलब संरचना का अध्ययन होता है, फिजियोलॉजी मतलब शरीर की क्रियाओं का अध्ययन होता है, साइटोलॉजी मतलब होता है सेल का अध्ययन होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? द टर्म ऑफ सेल वाज गिवन बाय। सेल शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो ये सभी लोग को 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा दिया गया था। ओके, आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ये लवली ब्यूटी कुमारी राजपूत। ठीक, तो आपका हो जाएगा रॉबर्ट हुक आपके करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द सेल्फ प्रू ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड। मानव शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो हमने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि मानव शरीर की संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ ब्यूटी आपसे, ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटी कुमारी, आप इसका जवाब दीजिए। ब्यूटी कुमारी, शायद आप मेरी बात को सुन के भी इग्नोर कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए। तो इसका हो जाएगा एनाटॉमी, मतलब शरीर रचना आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, मानव शरीर की रचना का हो जाएगा करेक्ट, आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। किन्सियोलॉजी की बात करते हैं तो गति का होता है, साइकोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी मतलब होता है क्या? शरीर क्रिया का, और साइटोलॉजी मतलब कोशिका सेल का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका साइटोलॉजी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी बोन्स का अध्ययन होगा, बोन का, BONE। मसल्स, EMU एस मसल्स का। और हिस्टोलॉजी टिश्यू का, TISSH। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी टिश्यू का हो जाएगा, मायोलॉजी मसल्स का हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी आपका अस्थि का हो जाएगा, साइटोलॉजी का आंसर आपका ये हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप उस पे ना ध्यान दें, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे मैं अगर हिंदी इसलिए नहीं पढ़ता हूँ जहाँ हमें, देखिए मतलब एक आप वही हैं जो आप कह सकते हैं कि आप गलती को इग्नोर करिए। तो मैं इसको मैं भी देखा प्रोटोकॉल, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा। तो हमने क्या किया, उस चीज़ को इग्नोर किया। तो हिस्टोलॉजी हमने पढ़ा, सीधे टिश्यू। तो आप इस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ें को फाइंड आउट नहीं किया जाता है, हो जाता है बाई मिस्टेक, कभी हो जाता है। अगला क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसकी बात करते हैं तो सेल, हमने सबसे पहले बताया था सेल। सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू आता है। टिश्यू के बाद क्या आता है आपका? ऑर्गन। ऑर्गन के बाद सिस्टम। ये क्या होता है? आपका प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि एक शरीर का निर्माण ना हो जाए। ठीक, मान लीजिए शरीर, इसका निर्माण ना हो जाए। तो सबसे पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर सिस्टम। फिर इसी में आप थोड़ा सा और एक आध दो बुक में पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये। हाँ, देखिए, हमने क्या बोला, कई किताबों में हर जगह अलग, किसी को पॉपुलेशन बोला, किसी को बॉडी का निर्माण, किसी कोई सिस्टम बोलता है, तो सबका अलग अलग, लेकिन मतलब सिर्फ एक ही होता है। जैसे जब हमने कबड्डी खेला था तो हमारा नाम ओरिजिनल में अमृत है, लेकिन हम
कबड्डी जगत में हम अपराजित के नाम पे फेमस थे, और कहीं पे हम दादा के नाम पे फेमस। तो क्या है, व्यक्ति एक ही लेकिन हर जगह, लेकिन कहने का मतलब सेंस वही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका की सुसाइड बैग कहते हैं? जाहिर सी बात है, सुसाइड बैग मतलब क्या होता है कि आत्महत्या की थैली जिसको बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइड बैग बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे जितने भी आपके गंदगी होंगे, यूं कह लीजिए, गंदगी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं, खुद ही घोट जाते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जब आप अपने घर में रहते हैं, गंदगी करते हैं, तो झाड़ू डस्टबिन से उठा लेते हैं। तो बॉडी में भी तो गंदगी होती है, टूट फूट होते हैं, टिश्यू हर रेगुलर बेस पे टूटते हैं, सेल हर रेगुलर बेस पे, तो प्रोटीन अब जो टूटा उसका, तो वही क्या कहता है, लाइसोसोम आपका होता है, वो क्या करता है, गला देता है, ऐसे कह सकते हैं आप। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, एटीपी मील बोलते हैं, ठीक है, एटीपी मील बोलते हैं। इसको हम पावर हाउस बोलते हैं, पीओडब्ल्यू या पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या होता है, हर सभी जगह उपस्थित होता है। प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, एक लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन, आरबीसी का जीवन काल है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसको कि इंट्रोसाइट बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अगर जीवन काल की बात करें तो 120, ये आप सभी लोग को संज्ञान में है। अगर 206 की बात करें तो ह्यूमन में बोन्स की टोटल संख्या, संख्या बोले तो नंबर, ठीक है। 80 बोन की बात करें तो हमारा, आप लोग को पता है कि हमारा जो बॉडी होता है उसका स्केलेटन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है एक्सिस, एक होता है एपेंडिकुलर होता है। एक्सिस की बात करते हैं तो 80 बोन, एपेंडिकुलर की बात करते हैं तो 126 बोन। अब यही 80 बोन यहाँ पे इंडिकेट किया है। तो डे को छोड़िए, मतलब हम, ये डे है तो डे को हम इग्नोर करके बता रहे हैं आपको। तो ये भी डे। अब 206 बोन आपका हो जाएगा, 80 आपका हो जाएगा, ये स्केलेटन में एक्सिस का हो जाएगा। और 29 क्या होता है, आपके पूरे फेस में बोन होते हैं, बोन फेस, फेस बोन। आप कहेंगे सर ये डे पढ़ा के आप ये पढ़ा रहे, तो डे को हम इग्नोर करके बता रहे हैं ताकि और चीजें जो है आपको पता हो जाए। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अगर मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, सार्कोमेयर हो जाएगा, सार्कोमेयर, ठीक, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, न्यूरॉन सबसे लंबी की बात। सबसे बड़ा तो ओबम हो जाएगा। अगर मान लीजिए अगर ऑस्ट्रिच दिया है तो वो सबसे बड़ा, लेकिन ऑस्ट्रिच न देके ओवम दिया है तो ये आपका करिए, महिलाओं में जो अंडे होते हैं उसको बोलते हैं ओवम। और सबसे छोटा जो होता है स्पर्म होता है, जो ह्यूमन के बॉडी से। अब आपने देखा होगा टेस्टिज ह्यूमन के बॉडी के बाहर होता है, क्यों? क्योंकि उसको 2 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान कम रहता है, तो उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो जन्म लेते हैं, अदरवाइज उसीलिए उसके बॉडी पार्ट से बाहर बनाया गया है। इसीलिए जो है उसमें स्पर्म बनता है, अगर वो नहीं रहेगा तो वो, कहते हैं ना कि कभी कभी स्पर्म की कमी की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति बच्चे पैदा करने में असक्षम होते हैं। क्यों, रीजन क्या है? जैसे कि आजकल का जो आपके बियरिंग्स ड्रेसेस हो गए, मतलब टाइट, आपका टाइट नेकर्स हो गए, टाइट जींस हो गए, टाइट लोवर हो गए, तो इससे क्या होता है इफेक्ट, क्योंकि वो हमारे बॉडी के पार्ट से थोड़ा सा बाहर बना है, तो उसको हमेशा कम टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो आपका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो लार ग्रंथि क्या उत्पन्न करती है? पाइलिन एंजाइम। अगर हम रेनिन की बात करते हैं तो ये दूध को पचाता है। जैसे आपने दूध पिया और तुरंत वो फट जाता है, आपने देखा होगा उदाहरण के तौर पे, जो बच्चे आपके घरों में होते हैं उनको जब माँ फीडिंग कराती है, मान लीजिए कभी अनपच हो जाता है, फिर किसी कारणवश से जब वो उल्टी करते हैं तो वो फटा फटा दूध निकल के आता है, ठीक है, तो आपका रेनिन हो जाएगा। टाइलिन आपके माउथ से निकलता है। और जब कोई पूछे कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो सबसे पहले माउथ से ही शुरू हो जाती है, और यहीं से कार्बोहाइड्रेट का पचना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एचसीएल क्या होता है, आपके स्टमक में पाया जाता है। एचसीएल क्या करता है, जितने भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, इनको क्या करती है, ये मारने का कार्य करती है, बैक्टीरिया। ओके, अगला क्वेश्चन, और ये पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपका ये हार सेक्रेट करता है आपके, ये भी आपके पेट में होता है पेप्सिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी पावर कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? हमने पहले ही बता दिया था आपको, तो माइक्रोकांड्रिया आपका करेक्ट होगा। इसको क्या होता है, एटी
एटीपी मील बोलते हैं। ठीक है। और प्रोटोप्लाज्म में ये आपका लिक्विड लिक्विड टाइप का होता है। कहाँ पे बोल रहे हैं? एटीपी एडोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं एटीपी मील बोलते हैं। लाइसोसोम गला देता है। न्यूक्लियस ये आपके सेल्स में पाए जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म आप कह सकते हैं लिक्विड टाइप का होता है। जैसे कि उसमें मान लीजिए आपका खाली पात्र है। आप खाली पात्र में बर्तन डाल के ले जाएंगे तो वो लड़ेगा आपस में, खन खन की आवाज आएगा। और इसी में हम जब लिक्विड भर देते हैं और सिर्फ बर्तन इसमें डालते हैं तो क्या होता है, ये बचता नहीं। तो उसी तरह प्रोटोप्लाज्म का काम वो सुरक्षा करता है पूरे, और जितने भी आपके छोटे छोटे ऑर्गन्स ऑर्गन्स बोल सकते हैं कि जितने भी साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये सब सारे चीज आपस में तो लड़ने लगेंगे। अगला प्रोटीन संश्लेषण निम्नलिखित में से किसमें होता है? अगर हम प्रोटीन संश्लेषण की बात करते हैं, कुछ बोल रहे हैं क्या? तो इसको बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण क्या होता है? तो राइबोसोम में होता है। इसको प्रोटोप्लाज्म हमने बता दिया, न्यूक्लियस बता दिया, सेल वाल्व क्या होता है सबके, ये आपका इसके नाभि के किनारे किनारे होता है, सेल वाल्व होता है, ये पैकिंग होता है आपका। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है। 46, तो पेयर में कितना हुआ? 23 जोड़ी पेयर में हुआ। 23 23 कितना होता है? 46 होता है। तो ये आपका हो जाएगा ये। मतलब कम हुआ है तो उसको डाउन सिंड्रोम में गिना जाएगा। मतलब जब डाउन सिंड्रोम की कहानी आती है तो उसमें हर चीजें असमान हो जाती हैं। आपके हाथ पैर, आपके मेटाबॉलिज्म रेट, और आपके बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो वो चीज़ें थोड़ी सी उसमें चेंजमेंट आ जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो आपका हो जाएगा विटामिन के, आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो है रक्त रक्त शरीर में न जमे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? हिपैरिन। हिपैरिन। ठीक है। हिपैरिन। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल। अब ये क्या होता है? आंखों की सुरक्षा के लिए, मतलब आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन आवश्यक होते हैं। विटामिन डी जो होता है, ये आपके बोन्स को मजबूत करने के लिए होते हैं। और ये दूध से भी मिलते हैं और एक सनसाइन मतलब धूप से भी आपको मिलते हैं। तो इसको हम नेचुरल विटामिन भी बोलते हैं। विटामिन ए क्या होता है? ये स्टेबिलिटी, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो स्टेबिलिटी मतलब महिलाओं में हो जाती है। और इसे हम सुंदरता का भी विटनेस बोलते हैं। ठीक है। और क्या बात कर, और क्या क्या है? और क्या चीज होता है? थ्रम्बो, हाँ वो जमने का कार्य करता है। ठीक है। थ्रम्बोसाइट होता है वो, डब्ल्यूबीसी को आप बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कि आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? जरा कृपया करके हमें सूचित करें आप सभी लोग। ओके। अगला क्वेश्चन, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच मौजूद, अब मान लीजिए ये आपका दिल है। ठीक है। ये आप ऐसे करके, इसको ऐसे छोड़िए, मैं सिंपल बनाता हूँ। ठीक है। ये ये आपका क्या होता है? मान लीजिए ये चंबर चंबर होते हैं, 1 2 3 4। अब इसी चंबर में क्या बोला है? दाएं अलिंद। इस ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं, अलिंद। और नीचे वाले के बोलते हैं निलय, बोलते हैं नीलय। ठीक है। इसमें किसी को डाउट नहीं कि सर गलत बता रहे हैं, ये ऊपर होना चाहिए नीचे, ऐसा तो नहीं ना है? इसी को ऑरिकल, इसी को वेंट्रिकल इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसके जो बीच वाल्व होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। मतलब कि ये क्या दिया है क्वेश्चन? राइट और राइट, तो आपका हृदय का राइट ये हुआ और लेफ्ट ये हुआ। तो जब हम राइट को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, तो बाइक इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे बाइकस्पिड वाल्व या मिट्टल वाल्व बोलते हैं। ठीक है। इसका क्या होता है? जैसे आपका वाल्व ये ऐसे होता है, मतलब त्रिकपाट होता है, इसीलिए इसको हम मिट्टल वाल्व भी बोलते हैं। तो तीनों चीज कंफर्म हो गई आपको? किसी को कोई संशय डाउट तो नहीं ना है मन में? चलिए, आप लोग बोला करिए, बोलते नहीं तो बड़ा डर लगता है। सिर्फ वो आपने पढ़ा होगा शायद मेढक उठक में या कुछ ऐसे चीज में पढ़ा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? डीएनए निम्नलिखित में से किसमें संग्रहित होता है? डीएनए स्टोर्ड किसमें होता है? तो आपका हो जाएगा एनिमल
नहीं, डीएनए इसमें नहीं होगा, डीएनए आपका होगा, ये न्यू इसमें होगा, नाभिक में होगा, ठीक है, नाभिक आपका करेक्ट होगा, बाकी चीज मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित, अच्छा, आप बताइए कि नाभिक में कैसे नहीं होगा? क्या ये सेल वॉल में होगा? नहीं हो सकता। सेल मेम्ब्रेन में होगा? नहीं होगा। सेल इसमें होगा? नहीं होगा। तो जब इन तीनों में नहीं होगा तो नाभिक में जाहिर सी बात होगा, ठीक। तो डीएनए का संशय, ये डीएनए इसलिए क्योंकि यही आपका न्यूक्लियस ही डिसाइड करता है। और न्यूक्लियस इसलिए डिसाइड करता है क्योंकि उसमें डीएनए और आरएनए होता है। तो डीएनए निर्धारित करता है क्या, कि जीन कौन सा है इसमें, या तो पुरुष या तो महिला। तो आपका ये न्यूक्लियस, शरीर का सबसे छोटे बात करें तो न्यूक्लियस आता है, फिर सेल वाल्व क्या होता है, ये तो आपके लेयरिंग होता है किनारे किनारे, फिर सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर साइटोप्लाज्म इसके जो छोटे छोटे। तो बचा कौन सा, न्यूक्लियर होगा, ठीक है, नाभिक आपका करेक्ट होगा। तो इसमें संग्रहित होता है, मतलब प्रेजेंट होता है, कहने का मतलब ये है, नहीं कि मतलब स्टोर होता है, ठीक। संग्रहित की बात करते हैं। समझ में चीजें आ गई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, बाकी सभी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्लाइड फिलामेंट की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा दिया गया था? हेक्सले के द्वारा। तो हेक्सले आपका, एक मिनट, तो ये ये आप आवाज़ सुन रहे हैं, लैपटॉप की आवाज़, हमारे लैपटॉप में थोड़ी समस्या आ गई है फैन में। स्लाइड फिलामेंट थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? तो हेक्सले द्वारा दिया गया था, जो कि करेक्ट रहेंगे। अगला क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अल्टमैन द्वारा की गई थी, जो कि आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोकॉन्ड्रिया का आकार होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया का बीन शेप्ड के होते हैं, यानी ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है? तो कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है? तो सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि करेक्ट हो जाएगा। ये आपका वसा से संबंधित है, वसा। ये आपका कार्बोहाइड्रेट से या आपका प्रोटीन से तो है ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में आरएनए होता है? आरएनए की बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा राइबोसोम में आरएनए, क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण है। जब इसमें पढ़ेंगे आप, घुसेंगे, तो एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करते हैं? वसा का संश्लेषण करते हैं बॉडी में, ठीक। लाइसोसोम को वो गला देते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल या ऊर्जा गृह बोलते हैं, इसको पावर हाउस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मस्तिष्क की बात करें तो न्यूरॉन आपके पाए जाते हैं मस्तिष्क में, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर ये नेफ्रॉन है, तो ये आपका किडनी की इकाई होती है नेफ्रॉन, न्यूरॉन आपके मस्तिष्क में, और ये हेप्टोसाइट जो होता है ये आपके लीवर से संबंधित है। घुटने के लचीलेपन में कौन सी मांसपेशियां शामिल होती है? कौन सी बात करें? घुटने की बात करें तो घुटने में क्या हो जाएगा? बाइसेप फीमोरिस आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो है रेक्टस फीमोरस और वास्टस मेडलिस, ये किसके पार्ट है? तो आपका रेक्टस फीमोरस जो है ये आपका हो जाएगा क्वाड्रिसेप्स के पार्ट हो जाएंगे। वास्टस लेटरिस आपका हो जाएगा क्वाड्रिसेप के पार्ट हो जाएंगे। जबकि बाइसेप फीमोरिस आपका किसका हो जाएगा? ये हैमस्ट्रिंग का हो जाएगा। और इसी में एक तो ये दे दिया है, दो क्या होता है? सेमी मेम्ब्रेनस होता है, सॉरी सेमी एसएम होगा, सेमी मेम्ब्रेनस होता है और सेमी टेंडिनेस होता है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं है? तो किस में मौजूद नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका नहीं होता, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन, सार्को मेयर कहते हैं, सार्कोलीमा बोलते हैं, ठीक है, सार्कोमिला मतलब मांसपेशी की झिल्ली को सार्को लेमा बोलते हैं, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला को जो और जो तंतु होते हैं उसको मायोफाइब्रिल होते हैं। अब मसल्स में बात करते हैं तो मसल्स में दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन। एक्टिन पतले होते हैं, मायोसिन मोटे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा खनिज इंपॉर्टेंट होता है? तो कैल्शियम करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम आपके बोन्स में होते हैं, मैग्नीशियम आपके बोन्स में, आयरन आपके रक्त बनाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। किस मांसपेशी को पिंडली
पिंडली की मांसपेशी के नाम से जाना जाता है। तो पिंडली की बात करें तो गैस्ट्रोनीमियस मसल्स आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब ये गैस्ट्रोनीमियस मसल्स होते कहाँ हैं? तो आपका घुटना हो गया, घुटने के बाद ये है पैर, और इसके बाद पैर में क्या हुआ, ये आपका ऐसे जो पिंडली आता है, ठीक है, फिर ये आपका पैर होता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये एड़ी हो गया, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रो, इसी को बोलते हैं झटका, मतलब झटका देने वाले भी मांसपेशी बोलते हैं। तो गैस्ट्रोनीमियस आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्टोरियस सबसे लंबी आपकी मसल्स होती है, और इसी को टेलर मसल, इसी को हनीमून मसल भी बोलते हैं। एडेक्टर मैग्नस आपका कहाँ होता है? आपके इधर पे क्या कूल्हे के पास होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, आपका हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन करेक्ट हो जाएगा। और सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? गुणसूत्र की बात करते हैं तो जीन डिसाइड करती है इसका क्रियात्मक इकाई होती, ठीक है, जैसे सभी होते हैं। अगला, किस श्वसन तंत्र का वह भाग जो प्राणी के लिए उत्तरदायित्व होता है? तो श्वसन की बात करते हैं तो श्वसन के लिए आपका लैरिंक्स होता है, ठीक, और ट्रैकिया और नोजल कैविटी आपके श्वसन मार्ग के पार्ट होते हैं। अगला, रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त का जब थक्का जमता है तो कोगुलेंट बोलते हैं, आपका हो जाएगा ऑप्शंस और जमाव। हिम हाँ, हीमोफोबिया, अगर हीमोफोबिया मतलब रक्त से डर लगना, फोबिया मतलब डर होता है, हीमो मतलब ब्लड होता है, तो उससे जब किसी को डर लगता है तो उसमें आपका समस्या होती है। हीमोफीलिया क्या, रक्त का जमाव कम होता है, मतलब लेट से होने लगता है, और इसमें जो है ब्लड भी आने लगती है बॉडी से। अगला क्या है, हड्डी को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? तो जाहिर सी बात, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बोन टू मसल्स को एमटीबी, ठीक, एमटीबी या एम बीटीएम और बीएलबी, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है, आपका हो जाएगा करेक्ट। और एक आता है स्किन, मतलब मसल्स टू स्किन, चमड़ी, तो इसको कौन जोड़ता है? एल्योलर, एल एल्योलर आपका जोड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेंडन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मांसपेशी छोटी और मोटी हो जाती है तो वह मांसपेशी होती है, तो क्या होती है? कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स आपकी कहलाती है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपकी हो जाएगी। छोटी होती है और मोटी हो जाती है तो उसको हम मांसपेशी का सिकुड़न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी जांघ के सामने कौन सी मसल्स पाई जाती है? आपके सामने तो क्वाड्रिसेप्स आपका करेक्ट, क्वाड्रिसेप्स इसलिए क्योंकि इसमें 4 मसल्स का ग्रुप होता है, इसीलिए हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं इसको। इसके बाद डेल्टाइड आपके कहाँ पे होती है? कंधे पे होती है। हैमस्ट्रिंग ये आपके कहाँ? पीठ में होती है। और पेक्टोरलिस ये छाती का कवच बोलता है, मतलब फेंकने वाली चीजें यहीं से आपकी ट्रांसफर होती हैं, मतलब पावर लगता है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, तो क्या हो जाएगा? रक्त का थम थक्का, तो ये हो जाएगा हीमो, क्या हो जाएगा? हीमोपोइसिस हो जाएगा, ठीक है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, तो सबसे लंबी क्या हो? सार्टोरियस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को हनीमून मसल या इसी को टेलर मसल बोलते हैं, क्योंकि जब टेलर दर्जी कपड़े सिलता है तो यही मसल्स आपका वर्क करती है। ग्लूटियस मैक्सिमम सबसे चौड़ी होती है, लेकिन अगर ग्लूटियस मैक्सिमम नहीं तो सबसे चौड़ी आपकी स्किन हो जाएगी। बाइसेप हमने बता ही दिया था, ये आपके हैमस्ट्रिंग की मसल्स होते हैं, डेल्टाइड आपके कंधे की मसल्स होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा? थ्रम्बोसाइट, मतलब जो जमने वाले। एरिथ्रोसाइट आरबीसी, और ये डब्ल्यूबीसी, और ये प्लेटलेट्स आपका दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे किसे सेल के यातायात पुलिस, मतलब ट्रैफिक ऑफ द सेल्स कह सकते हैं आप। तो ट्रैफिक ऑफ द सेल्स किसे बोलते हैं? तो गॉल्जी अपरेटस को। मतलब ये ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए 5-6 लोग, हम हैं, नवीन है, सतीश हैं, अ, और कौन है, और मान लीजिए रूबी हैं। तो ये क्या करता है, ये अथेंटिक, अच्छा ये जानता है तभी वो अंदर भेजेगा, अदरवाइज वो बाहर। तो मतलब कि आप कह सकते हैं जो चीज हमारे लिए आवश्यक है उसको अंदर, जो टॉक्सिन्स मतलब जो जहरीले उसको बाहर भेजेगा। तो गॉल्जी बॉडी ऑपरेटर्स का वर्क होता है ट्रैफिक ऑफ द पुलिस। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी मिल या पावर हाउस बोलते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? ये गला देता है। राइबोसोम प्रोटीन
का संश्लेषण करता है, यानी प्रोटीन की फैक्ट्री जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का सबसे गतिशील जोड़ कौन सा है? तो सबसे गतिशील की बात करते हैं तो शोल्डर ज्वाइंट, क्योंकि इसमें 360 डिग्री मूवमेंट आपका पॉसिबल होता है। कलाई में कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। एंकल में, टखने में आपकी 7 होती है। हिप आपका 3 बोन से, इलियम इशियम प्यूबिक आपका होता है। इलियम इशियम प्यूबिक, ठीक है, ये आपका घूमता है। तो इसमें 7 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे, इतने 360 डिग्री आपका घूमता है। नेक्स्ट, रक्त बैंक एवं आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहता है? तो तिल्ली, तिल्ली बोलो तो स्प्लीन को बोलते हैं, ये कब्रिस्तान होता है। पेनक्रियाज अग्नाशय ये क्या करता है? इंसुलिन का स्राव करता है, इंसुलिन का, ठीक है, इंसुलिन का स्राव करता है। ये दो प्रकार को, टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 आपका कौन सा होता है? ये इंजेक्शन इसमें हम लेते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट आपके नाभि के द्वारा ले जाता है। ये ओरल मतलब कि आप टैब के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ले सकते हैं। और इसके बाद बोन मैरो है, तो इसमें क्या होता है? आपका रक्त का निर्माण होता है, अस्थि। और जब बच्चा छोटा होता है तो कहाँ पे ब्लड का निर्माण होता है, जरा आप लोग बताएंगे? जब बच्चा भ्रूण में होता है तब। चलिए, आपका क्वेश्चन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला, आरबीसी उत्पादन की प्रतिक्रिया प्रक्रिया कहलाती है, मतलब जहाँ पे आपका रेड ब्लड सेल का उत्पादन होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, जिसको कि आरबीसी आप कह सकते हैं, आरबीसी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को पाचन थैली कहा जाता है? पाचन थैली की बात करें तो लाइसोसोम, ये लाइसोसोम करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट या पेड़ पौधे में होते हैं। नाभिक आपके सारे सेल्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी मिल या ऊर्जा गृह बोलते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, वह धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि आर्टरी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो आपका हो जाएगा एक करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म आपका हो जाएगा। ह्यूमन का जो होता है स्पर्म होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये न्यूरॉन आपके कहाँ होते हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड से मस्तिष्क जुड़े होते हैं। ये महिलाओं में सबसे बड़ा होता है अंडे के रूप में, जिसको ओवम सेल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सफाई दल के रूप में जाना जाता है? तो सफाई दल की बात करते हो लाइसोसोम। देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि लेकिन घुमा फिरा के अटक पटक के पूछ रहा है, तो जितना आप इधर मार खाए रहेंगे उतना आप उधर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे एग्जाम में। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री। इसके बाद फ्लैगेला क्या होता है? ये फ्लैगेला आप यूँ कह सकते हैं कि जो अ, महिलाओं का ये होता है ना, यूटेरस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या फ्लैगेला टाइप का होता है, मतलब ये रोम होते हैं। इसी में क्या होता है कि वो जो एग होता है वो आके इसी में मतलब जब इसी पे मतलब फ्लैगेला यहीं पे होता है, यहाँ पे टिकता है, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्लैगेला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियस का अध्ययन कहलाता है, तो न्यूक्लियस का अध्ययन क्या हो जाएगा? क्रियोनोलॉजी कहलाता है, आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका बोन्स का अध्ययन, ये आपका क्रेनियल मतलब कपाल का अध्ययन, कपाल, ठीक है। हिस्टो मतलब टिश्यू का अध्ययन, TISSU टिश्यू का अध्ययन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मांसपेशी को बॉक्सर मांसपेशी के नाम से भी जाना जाता है? जब बॉक्सर की मांसपेशी की बात आती है तो एंटीरियर मतलब ये आपका सेरेटस एंटीरियर आपका करेक्ट रहेगा। डेल्टाइड बताया था, पेक्टोरियस मेजर बताया था, लिटमस डार्सी आपका, ये सब पीठ में और चेस्ट में पाए जाते हैं। अगला, मांसपेशी, किस मांसपेशी को थ्रोवर मांसपेशी कहते हैं? जैसे आपने नहीं देखा होगा कि कार में हैमर फंसा होता है, उसको घुमा के फेंकते हैं, तो थ्रोअर मसल की बात करते हैं तो पेक्टोरियस मेजर ये आपके चेस्ट वाली पोर्शन पाया जाता है। और ये सबसे लंबे मसल को हनीमून मसल या टेलर मसल बोलते हैं। डेल्टाइड आपके कंधे में पाए जाते हैं। लेटमस डार्सी आपके पीठ में पाए जाते हैं, ठीक। ये आपका ऐसे संरचना होता है। प्रत्येक मांसपेशी फाइबर के चारों ओर संयोजी ऊतक की परत होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इंडोमाइसियम बोलते हैं, ठीक है। इंडो मतलब क्या? मांसपेशी के प्रत्येक फाइबर के चारों ओर संयोजी ऊतक की परत होती है, तो इसको क्या आपने दिया है, कुछ अलग दिया है क्या? इंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, मेरे हिसाब से होना चाहिए प्रत्येक मसल्स फाइबर के। मसल्स की अगर बात करें तो उसमें पेरी होना चाहिए, पेरी, फिर ईपी, फिर इंडो सबसे लास्ट में होती है जो इंटरनल होती है, उसको बोलते हैं, आपका हो जाएगा, ठीक।
हाँ, इनो इंडो मतलब अंडा, पेरी मतलब सबसे बाहरी होता है, ईपी मतलब बाहरी, ईपी, पेरी आपका सबसे, ईपी उसके अंदर, और इंडो सबसे अंदर। ईपी, अच्छा हाँ, मतलब ये लेयर है, ये लेयर है, तो इसको बोलते हैं ईपी, इसको पेरी, इसको और इंडो इसको। ठीक है, ओके, हाँ। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है आई थिंक। और क्या नीचे है? ओके, थैंक यू। और कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप।